So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए फॉर गर्ल्स के बारे में। जैसा कि आपने सुन लिया होगा कि यार अब गर्ल्स भी एनडीए का फॉर्म फिल कर सकती हैं बिकॉज यूपीएससी हैज़ पुट द एनडीए फॉर्म इन देयर साइट और उनका एग्जाम 14 नवंबर को कंडक्ट कराया जाएगा फॉर एनडीए 2021. सो इट्स अ वेरी हिस्टोरिक डिसीजन एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी लेडी कैंडिडेट for giving the National Defence Academy examination and their dream has come true and they can now join the prestigious National Defence Academy. So अब इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हमें बात करनी चाहिए कि यार ये जो डिसीजन हुआ है इसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको उसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। बिकॉज यार ये एग्ज़ाम डिसीजन तो ले लिया गया है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, बट ये बात ध्यान में रखनी चाहिए यूपीएससी को कि यार 45 डेज आर रिमेनिंग फॉर द लेडी कैंडिडेट्स टू गिव देयर एनडीए एग्जामिनेशन। तो वो पूरा सिलेबस तो यार दे नहीं सकते। देखो ये तो बहुत ही पार्शियलिटी होगी विद द गर्ल कैंडिडेट्स की यार वो पूरा पेपर पूरा उन्होंने सिलेबस दे दिया है गैट प्लस मैथ्स का, और इसे करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यार। जो बॉय कैंडिडेट्स या फिर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें उनको 1-2 साल भी लग जाते हैं कभी कभी इसके लिए प्रिपेयर करने में, और तभी भी शायद वो एनडीए एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते या फिर बहुत मुश्किल से क्लियर कर पाते हैं। सो यार ये बहुत इनजस्टिस होगा कि लेडी कैंडिडेट्स को पूरा सिलेबस आप पकड़ा दें 45 डेज़ के लिए। तो मेरे हिसाब से कम पूरा सिलेबस नहीं आना चाहिए, बट द लेडी कैंडिडेट शुड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द होल सिलेबस। ठीक है, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, क्या उन्हें पूरा सिलेबस कैसे कैसे करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए अपने सिलेबस में। इन 45 डेज़ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मेरी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि आपको स्ट्रक्चर रखना चाहिए अपना एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, ताकि जो आपका पहला ही एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो जाए और आप पहले बैच ऑफ एनडीए लेडी कैंडिडेट्स में ज्वाइन कर सको द प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस अकेडमी। सो अगर चैनल पर नया है तो यार सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, पसंद आए तो लाइक करना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं बायजूस एग्ज़ाम प्रेप। बायजूस लेके आया आपके लिए द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन। इसमें सारे डिफेंस एग्जामिनेशंस लाइक एनडीए, सीडीएस एज वेल एज एसएसबी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को फास्टन कर सकते हैं। ये कोर्सेज़ हैं फॉर एनडीए 2 2021, फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप, फॉर एयरफोर्स वाई ग्रुप, फॉर एनडीए 1 2022 बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, एसएसबी इंटरव्यू बैच। सो ये सारे कोर्सेज़ आप बायजूस ऐप में जाके ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। गो एंड डाउनलोड द बायजूस ऐप नाउ एंड एनरोल फॉर द कोर्स। सो सबसे पहले इट वॉज क्लियर डैट यार बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे थे इस टॉपिक पे, ठीक है, बहुत पहले से ही, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इट वॉज क्लियर डैट कि यार एग्जामिनेशन कभी ना कभी तो कंडक्ट कराया जाएगा, मे बी इन 2022, बट ये श्योर नहीं था कि यार इतना जल्दी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद क्लियर हो गया था कि यार अब यूपीएससी इसके लिए डिसीजन लेगी जल्द से जल्द। तो अब डिसीजन आ चुका है, फॉर्म्स आउट हो चुके हैं फॉर लेडी कैंडिडेट्स, ऐसा तो आपको पता लग गया होगा। सारे लेडी कैंडिडेट्स को मेरे हिसाब से फॉर्म भर देना चाहिए बिकॉज यार इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और फॉर्म्स भी फ्री हैं आपके लिए। तो आप आराम से इसे फॉर्म को भरिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है, आप इसे एज अ प्रैक्टिस भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पहले में क्लियर नहीं होता तो यार आपको होप लूज़ कर देनी है। ठीक है, आपको ये एज अ प्रैक्टिस भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना सबसे पहले विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि 45 डेज़ रह गए हैं, प्रिपरेशन कैसे होगी, मैंने तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, चलो अगला एग्जामिनेशन भर देंगे, अब तो हो गया सबके लिए। बट आपको प्रैक्टिस के लिए देना ज़रूर है। ठीक है, जो भी लेडी कैंडिडेट्स हैं, आप पियरिंग हो चाहे पास्ड हो, 19 ईयर्स से लेस हो 19.5 से, उनको एग्ज़ाम पक्का देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आपकी एक डिसीजन है, आप कभी भी दे सकते हैं, जब भी आपका मन हो, जब आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तब आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस कैसे कवर करना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज यार 45 डेज़ रह गए और अभी तक यूपीएससी का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है ऑन सिलेबस। तो सिलेबस में जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता तो तब तक आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस की तरफ जाना है। बट यार पूरा सिलेबस 45 डेज़ में पॉसिबल नहीं है, तो पूरे सिलेबस में क्या क्या करना है आपको, पूरे सिलेबस में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना है। जो एनडीए बॉयज़, जो मेल कैंडिडेट्स के लिए पेपर आ रखे हैं, सबसे पहले आप उन्हें देखिए। ठीक है, PYQs को एनालाइज करिए। जो मैंने वीडियोस बना रखी हैं ज़्यादातर हलवा सीरीज़ की,
उनको देखिए, उनके टॉपिक नोट करिए और अभी उन्हें प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। जो मैंने आपको ऑर्डर बताया, जिस ऑर्डर में आपको पढ़ना चाहिए वो ऑर्डर फॉलो करिए। हलवा सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती है, अभी अटेम्प्ट सेविंग रह सकती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आप इस अटेम्प्ट को बिल्कुल वेस्ट मत करिए। शायद आप पहला बैच हो सकती हैं, पहले बैच में हो सकती हैं इन द नेशनल डिफेंस एकेडमी फॉर लेडी कैंडिडेट्स। ठीक है, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, यू कैन मेक हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखिए कि यार आप अकेली नहीं हैं, बहुत सारे लेडी कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाली हैं। ठीक है, तो कंपटीशन तो हाई रहने ही वाला है, बिकॉज लेडी कैंडिडेट्स बहुत सारे पहले से भी सोच रही थी कि यार एनडीए एग्ज़ाम हमारे लिए भी होना चाहिए। ठीक है, सो बहुत सारी लेडी कैंडिडेट्स देने वाली हैं, तो अपने आप को आपको टेस्ट करना है। ठीक है, इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे फिर आपको आगे प्रिपेयर करना है, वो तो आगे की बात है। ठीक है, सो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि यार शायद सिलेबस पूरा ना दे दें, पूरा गैट और मैथ्स कैसे कर पाऊंगी, 45 to 50 डेज ही रह गए हैं। तो आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या ओवरऑल आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, वो बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो यार, आपको सिलेबस एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, शायद आपका सिलेबस थोड़ा रिड्यूस आए, बट आपको अभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, आपको पूरे सिलेबस की तरफ जाना है और अपना जो भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन्हें अलग करना है और उन्हें प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रिपेयर कैसे करना है, देखो ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या करेंगे, अभी एनसीईआरटी शुरू करेंगे, बट वो सही तरीका नहीं है। सबसे पहले पीवाईक्यूज करिए, पीवाईक्यूज ही करिए आप 45 डेज में। ठीक है, और टाइम नहीं है आपके पास, ना आरडी पकड़िए ना कोई और बुक पकड़िए, सिर्फ पीवाईक्यूज सॉल्व करिए। पीवाईक्यूज ही आपको क्या प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकते हैं। देखो आपने मैथ्स तो पढ़ी होगी 11-12 में, 11-12 में मैथ्स पढ़िए, अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट अगर आपकी वीक भी है तो आप मेन चैप्टर पढ़िए। मैंने आपके लिए हलवा सीरीज़ की वीडियोस बनाई हैं बहुत सारी, उसमें आप जो भी टॉपिक्स हैं वो देखिए इंपॉर्टेंट, उनके हिसाब से प्रिपेयर करिए। अपनी प्रायोरिटी रखिए, देखो प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उन्हें पहले कंप्लीट करिए, वीक चैप्टर्स को बाद में करिए या फिर ना ही करिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस करें। जीएटी कैसे करना चाहिए, देखो जीएटी में अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स को मत छूना। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी को छूते हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। फोकस ऑन दो इंग्लिश पार्ट एंड द साइंस पार्ट प्लस करंट अफेयर। जो आपका इंग्लिश है उस पर फोकस करिए, साइंस पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए और करंट अफेयर पे फोकस करिए बस। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए आपको छूना ही नहीं है 45 डेज़ के लिए, ये मेरी सजेशन होगा, मेरा पर्सनल सजेशन है। अगर आपको मानना है तो मानिए, बट मेरे हिसाब से आपको अभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत डीप स्टडी करना पड़ता है यार उसकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, अगर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है तब तो ठीक है, बट आपको अभी नहीं करना चाहिए, ना पीवाईक्यूज करने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश पे फोकस करिए, आप साइंस पे फोकस करिए और आप वो करंट अफेयर पे फोकस करिए, आपकी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। और मैथ्स पे भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वो करिए फोकस। बट अगर आप हार्ड टॉपिक्स के लिए जाएंगे, जैसे कि अगर कैलकुलस के लिए जाएंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं और इनके क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस अगर आपको नहीं है इनके क्वेश्चंस की तो आप नहीं कर पाएंगे। आप जितना भी पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, तो आपको उन चैप्टर्स के लिए जाना है जिनमें आप कम प्रैक्टिस से ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे चैप्टर लाइक प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, विदाउट मच प्रैक्टिस। ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस से आप इन्हें कर सकते हो, तो इन चैप्टर्स के लिए जाइए। सबसे पहले आपको स्मार्ट प्ले करना होगा। यहाँ पे बहुत सारी लेडी कैंडिडेट्स प्रिपेयर करनी होंगी यार, आपका कंपटीशन जनरली लेडी कैंडिडेट्स के साथ ही होगा, बिकॉज मिक्स नहीं करेंगे वो जनरली, क्योंकि वो देखेंगे कि यार प्रिपरेशन गैप भी है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो कब से प्रिपेयर कर रहे हैं और लेडी कैंडिडेट्स को अभी पता लगा है, तो वो अभी उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, तो यार तुम्हारी कट ऑफ भी अलग ही निकलेगी और मेल कैंडिडेट्स की अलग निकलेगी। तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको अपना कंपटीशन स्ट्रॉन्ग रखना है, अपना जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग रखनी है, ताकि आप पहले ही बैच में सेलेक्ट हो सकें। ठीक है, सबसे पहले हलवा टॉपिक्स पे जाइए, हलवा टॉपिक्स को स्टडी करिए अच्छे से और अपना मोटिवेशन हाई रखिए, बिकॉज यार मोटिवेशन इज़ द फैक्टर दैट हेल्प्स यू टू कीप मूविंग ऑन। ठीक है, तो आपको ये रखना है कि यार मेरे को ज्वाइन करना है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का एग्ज़ाम यही वाला क्लियर करना है। जब तक आपके अंदर मोटिवेशन होगा तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। और उसके बाद बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट्स सोच रहे होंगे कौन सी बुक लेनी चाहिए, जल्दी से एक बुक खरीद लेती हूँ ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूँ। तो अभी जल्दबाजी मत करिए, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी बुक से प्रिपेयर करिए। आप एक बुक खरीद सकती हैं जो कि है पीवाईक्यूज़ वाली, दिशा की आप 16 ईयर पीवाईक्यूज़ खरीद सकती हैं। ठीक है, वो वाली बुक आपके लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छी है। अभी पीवाईक्यूज़ जितने आप करेंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग, उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, उतनी आपकी स्पीड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बढ़ेगी और मैथ्स में उतना अच्छा कर पाएंगी। इंग्लिश और उसके लिए आप गो बुक सेट खरीद सकती हैं। ठीक है, वो आपके बाद के अटेम्प्ट्स के लिए भी काम आएगी। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये सब चीज़ें कर सकती हैं, बुक्स ये वाली खरीद सकती हैं। उसके बाद करंट अफेयर के लिए आप अभी लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर देख लेना और जो हलवा टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से प्रिपेयर करना, बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अभी मत छूना।
मैं बता रहा हूँ इंग्लिश आप फोकस करना, करंट अफेयर फोकस करना एंड साइंस पे फोकस करना, उससे आपका जो पेपर है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। ऑल द बेस्ट टू ऑल द लेडी कैंडिडेट्स। और यार अपना जोश हाई रखो, बहुत सारे जो लोग हैं वो तुम पे सवाल उठाएंगे कि यार इतनी प्रिपरेशन है, कहाँ कर पाओगे क्लियर, बट तुम्हें अपना जोश हाई रखना है। बहुत मेल कैंडिडेट्स भी मॉक करते हैं गर्ल्स को कि यार अब कैसे कर पाओगे तुम लोग, ठीक है 45 डेज रह गए हैं, कहाँ ही इतनी सीट होंगी, ठीक है 2 4 3 4 सीट होंगी, कैसे कर पाओगे, उसमें भी क्या होगा तुम्हारा सिलेक्शन, मेरिट भी इन भी बहुत कम होंगे, ठीक है 4 5 ही होंगे। बट तुम्हें यार अपना जो एम है वो उस पर ध्यान रखना है कि यार नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का मौका मिलेगा एज अ फर्स्ट बैच ऑफ लेडी कैंडिडेट्स। तो यार इस चीज़ को ध्यान में रखना और अपना मोटिवेशन हमेशा हाई रखना है, ठीक है दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना। अभी 45 डेज रह गए हैं, सारी चीज़ें छोड़ के एनडीए के पेपर पे ध्यान दो, शायद आपका ये पेपर क्लियर हो जाए एंड फॉर्चुनेटली आपकी एसएसबी भी क्लियर हो जाए, सो यू कैन जॉइन द प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी। इफ़ यू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल यार, एंड टिल देन जय हिंद।